तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अपना टॉपिक का नाम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपका सवाल उठेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको है, ठीक है। अब क्या कहते हैं किसको? एपी। व्हाट इज एपी? ठीक है। A given set of number are said to be in AP or arithmetic progression if each term is obtained by adding a fixed number except the first term। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे है नंबर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। जो हमारा पहला नंबर होता है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड टर्म। इसको क्या कहेंगे हम? थर्ड टर्म। इसको फोर्थ टर्म। और इसको फिफ्थ टर्म। ठीक है, एपी क्या होता है? अ गिवन सेट ऑफ नंबर आर सेड टू बी इन एपी इफ ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब यहाँ पे एग्जांपल से क्या समझे हमने? जैसे हमने नंबर ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में क्या हमने ऐड किया? +2 ऐड किया तो 4 मिला। 4 में +2 ऐड किया तो 6 मिला। 6 में +2 ऐड किया तो 8 मिला। 8 में +2 ऐड किया हमें क्या मिला? 10 मिला। तब क्या देख रहे हैं कि ये जो फिक्स नंबर +2 हर सब में जो ऐड हो रहा है, इसी के वजह से हमें आगे का टर्म मिल रहा है। तो ये फिक्स नंबर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर जो आपका ऐड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब एपी होने के लिए फॉर अ सेट ऑफ नंबर टू बी एन एपी, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो हमें कितना मिला? फिक्स नंबर 2 मिला। सिमिलरली थर्ड से हम लोग सेकंड माइनस करेंगे तो कितना मिला हमें? फिक्स्ड, यहाँ पे मिला 2 मिला। सिमिलरली फोर्थ से थर्ड को माइनस किए तो हमें फिक्स नंबर कितना मिला? 2 मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जब हमने ऑब्टेन किया A2 माइनस A1 तो हमें D मिला। सिमिलरली A3 माइनस A2 किया हमने तो भी हमें D मिला। A4 माइनस A3 किया तब भी हमें D मिला। तीनों में D का वैल्यू सेम आया। अगर तीनों में अगर D का वैल्यू अगर सेम आया तो हम कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ नंबर इज इन AP। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, अब इसको आपको बताना है कि ये नंबर एपी में है कि नहीं है। गिवन सेट ऑफ नंबर ये एपी में है कि नहीं है। एपी में हमें होने के लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अगर हर एक ईच टर्म का अगर सेम आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? या गिवन सेट ऑफ नंबर आर सेड टू बी इन एपी। कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? हमें आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना होगा। तो
तो हमारा डी का वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, ये A5 हुआ। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में जब हमने माइनस किया तो हमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस कॉमन डिफरेंस आर सेम the set of numbers are in AP। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। जैसे A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, उसके आगे वाले में से उसके बगल वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, आप 1 में से 3 को नहीं, जैसे यहाँ से 2 में से 1 को ही माइनस करेंगे, मतलब ये आगे वाला ये 2 हुआ, 2 से उसका पीछे वाले के क्या हुआ, 1 हुआ, उससे माइनस करके आप डी का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें निकालना होगा तो 2 का आगे कौन हुआ, 3 हुआ, 3 का पीछे कौन हुआ, 2 हुआ, इसमें से 3 माइनस 2 से निकालेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में है, अब ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा एक तो नोट में कि डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपका AP क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। यहाँ पे आपको A एंड D का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या होता है, A यहाँ आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो आपका पहला टर्म होगा उसी को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 3/2 है। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो गया आपका, 3/2। ठीक है, अब D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हमें D का वैल्यू निकालना है तो इसका 1/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा आपका, -2/2, कितना आया आपका, -1 आया। ठीक है, अब इस आगे में भी चेक करेंगे कि D का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे D1 इसको कर देते हैं, इसको D2 कर देते हैं। ठीक है, ये कितना होगा, -1/2, -1/2, कितना आया आपका, -1 आया। सिमिलरली D3 का वैल्यू देखेंगे, कितना आ गया आपका, -3/2 +1/2, कितना आ गया आपका, -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस D1 = D2 = D3 आपका सेम आ गया। तो हेंस गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन AP, ये हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, AP में हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना हो गया आपका, D का वैल्यू आपका हो गया -1 और A का वैल्यू कितना हो गया आपका, 3/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ये गिवन सेट ऑफ नंबर आपको AP में दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको
ए और डी का वैल्यू आपको निकालना था। तो ठीक है, तो गिवन सेट ऑफ नंबर्स में जो भी आपका पहला टर्म होता है वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब डी का वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप इसमें से निकालिए वो भी सेम होगा, इसमें से निकालिए वो भी सेम होगा, इसमें से निकालिए वो भी सेम होगा। इसी को हमने चेक भी कर लिया कि तीनों सेम होगा कि नहीं होगा एपी में। हमने क्या देखा कि एपी में हर एक ईच टर्म के बीच में जो आपका डी का वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो D1 D2 D3 का वैल्यू सेम आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये गिवन सेट ऑफ नंबर एपी में है। तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया, -1, और ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ चीज देख लेते हैं। जनरल टर्म किसको कहते हैं? जैसे ये आपका नंबर था 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जैसा आपका फर्स्ट टर्म था इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, ये सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को लिखेंगे ए, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें से आपका फिक्स नंबर जो आपका 1 था। ठीक है, फिक्स नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, उसको हम डी लिख देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये इसको बदले क्या लिख सकते हैं हम, a+2d लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म +2 इंटू ये आपका फिक्स नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं आपका a+3d, इसको क्या लिख सकते हैं हम a+4d। तो इससे हम क्या समझे कि a1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a2 का वैल्यू हम a+d लिख सकते हैं, a3 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं a+2d लिख सकते हैं, a4 का वैल्यू हम a+3d लिख सकते हैं, a5 का वैल्यू हम a+4d लिख सकते हैं। तब आपको देख के समझ आ रहा है कि फिर an का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a+n-1 इंटू डी, ये आपका हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। जब a का वैल्यू 1 रखेंगे तब n यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तब आपका a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, a2 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, a+d आ जाएगा, a3 का वैल्यू a+2d आ जाएगा, a4 का वैल्यू a+3d आ जाएगा, a5 का वैल्यू a+4d आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब इसको हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने सीखा कि हम फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को a+d से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को a+2d से, फोर्थ टर्म को a+3d से, और फिफ्थ टर्म को a+4d से। ठीक है, अब आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे जैसे 1 आया था, ठीक है, इसका हिसाब से, तो सेकंड टर्म आपका कितना आएगा, यहाँ पे a प्लस आपका फिक्स नंबर जो आपका d है, d यहाँ पे ये फिक्स नंबर। अब आपको a3 ऑब्टेन करने के लिए 3 कैसे आएगा, इसमें आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, अब यहाँ पे 2 ऐड करना है, तो ठीक है 2 इंटू डी कर देंगे। 4 लाने के लिए क्या करना होगा आपको, वहाँ पे 4 लाने के लिए फिक्स नंबर में आपका फर्स्ट टर्म में +3d करना होगा, तो इसी तरह हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि फर्स्ट टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को, और फिफ्थ टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
जैसे हम लोग एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका 4, 10, 16, 22। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या गिवन सेट ऑफ नंबर है, आपको इसको चेक करना है। फर्स्ट चेक एपी, ये गिवन सेट ऑफ नंबर एपी में है कि नहीं है। अगर ये गिवन सेट ऑफ नंबर अगर एपी में है तब इसको आगे का 2 नंबर्स बताना है। ठीक है, राइट 2 नंबर्स। ठीक है, इसके बाद ठीक है एपी में चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, कंडीशन क्या होता है, इफ डी वैल्यू इज सेम, वैल्यू सेम इन ईच टर्म, देन गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन एपी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब a2 माइनस a1 का वैल्यू अगर a3 माइनस a2 का वैल्यू, इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, ठीक है d3 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा a4 माइनस a3 का वैल्यू अगर सेम आ गया यहाँ पे d1 d2 d3, तब तो हम AP में कहेंगे। अगर ये सेम नहीं आया तब हम क्या कहेंगे, ये AP में नहीं है। तो चेक करते हैं कितना आया, 10 माइनस 4 6 हो गया, 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 हो गया, 22 माइनस 16 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, हमने d1 d2 d3 का वैल्यू निकाला, तीनों में कितना आया वैल्यू 6 आया। हम क्या कह सकते हैं कि हैंस d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 6, हैंस गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन एपी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपका नंबर दिया होता 4, 10, 16, 22। ठीक है, आपको चेक करना था कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये गिवन सेट ऑफ नंबर अगर एपी में है तो आपको इसके आगे का 2 नंबर लिखना था। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है एपी में होने के लिए कि अगर ये जो फिक्स नंबर आपका था, जो डी का वैल्यू अगर हर एक टर्म के बीच में अगर सेम आ गया तो आपका गिवन सेट ऑफ नंबर आपका एपी में है। तो हमने क्या चेक किया, इसके बीच का हम फिक्स नंबर कितना माना, d1 माना, इसके बीच का d2 माना हमने, इसके बीच का हमने d3 माना। जब d1 d2 d3 का वैल्यू जब हमने निकाला तो क्या देखा कि तीनों में वैल्यू सेम आ गया। हम क्या कह सकते हैं कि तीनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो गिवन सेट ऑफ नंबर एपी में है। ठीक है, तो इसके आगे का नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो d5 निकालने के लिए हम a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d लिख सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, 4 इंटू डी कितना है 6 है, 4 प्लस 24 कितना हो गया 28 हो गया। a6 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, ये आपके आगे का 2 नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका 2, 2, -2, 2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2। ठीक है,
इसमें भी क्या चेक करना है कि पहले हम लोग को एपी चेक करना है कि गिवन सेट ऑफ नंबर, ये जो आपका सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में होगा तो आपको आगे का 2 नंबर बताना है, अगर नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, एपी में होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, टू बी इन एपी check the value of D in each term। ठीक है, इसके बीच का हमें D का वैल्यू देखना है, इसके बीच का D का वैल्यू देखना है, इसके बीच का D का वैल्यू देखना है, इसके बीच का D का वैल्यू देखना है। तो पहले का हम D1 मान लेते हैं, क्या होगा A2 माइनस A1 का कितना आएगा आपका 2 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। D2 का निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा, -2 का -2 -4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ही देख सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, हेंस द गिवन सेट numbers are not in AP। ठीक है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, AP में नहीं है तो। ठीक है, एग्जाम्पल 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में चलते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अभी समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 1 में ये कह रहा है कि जब आप पहला किलोमीटर अब जब चलते हैं तो आपका 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लगता है, 15 रुपया लगता है। तो क्या लिख सकता हम, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल कितना चार्ज लगा आपका, ₹15। ठीक है, जब आप कह रहा है कि अब जब पहला किलोमीटर आप चल लिए, अब उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और चलते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, 8 रुपया करके हर किलोमीटर का हिसाब से लगेगा जब आप पहला किलोमीटर चल लिए। तो आप जब सेकंड किलोमीटर जब चलेंगे, सेकंड किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तब आपका कितना लगेगा पैसा। ठीक है, आपको पहले कितना लग गया, 15 लग गया पहला किलोमीटर के लिए। जब दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो उसमें कितना लग जाएगा आपका, 8 रुपया और लग जाएगा, तब आपका कितना हो जाएगा, 23 लग जाएगा। वैसे ही सिमिलरली 3 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तब आपका कितना लगेगा, पहला किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया लगेगा, दूसरा के लिए 8 रुपया लगेगा और तीसरा के लिए भी 8 रुपया लगेगा। तो आपका कितना लग जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो आपका 31 लग जाएगा। ठीक है, तो आप अब देख के ये बता सकते हैं कि आपका नंबर कितना होगा, 15, 23 और ये 31 आपका एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच का डी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, P1 = D2 = 8, हेंस गिवन डाटा इज इन एपी। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कितना वॉल्यूम का एयर प्रेजेंट है, मान लेते हैं V वॉल्यूम, V वॉल्यूम एयर इज प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि सिलेंडर में जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसका हम लोग 1/4 आपका एयर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसका कितना प्रेजेंट था, आपका V प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, इससे 1/4 हमने एयर निकाल दिया, तो 1/4 हमने एयर निकाल दिया इसका, तो ये कितना हो जाएगा, V/4 हो जाएगा, V इंटू 1/4। तो इसमें बच कितना गया आपका, V इंटू V/4, कितना बच गया आपका 3V/4। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, बचा हुआ कितना, इसमें सिलेंडर में एयर है, ठीक है, आपका 3V/4 सेकेंड टाइम बचा, जब आप V/4 आप एयर निकाल दिए। ठीक है, जब आपका 3V/4 अब जब एयर सिलेंडर में बचा हुआ है, फिर आप क्या करते हैं कि 1/4 इससे आप एयर फिर से बाहर निकाल देते हैं, तो 3V/4 का आप 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा 3V/16। तो अब एयर इसमें कितना प्रेजेंट है, अब इनिशियली इसमें कितना होता है 3V/4 माइनस 3V/16 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पे 16, 12V माइनस 3V, कितना है आपका 9V/16। आपका कितना बच गया, आपका 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, ये आपका थर्ड टर्म बना। आप ये तीनों टर्म को देख के आपको क्या लगता है कि ये AP में है कि नहीं है। D का वैल्यू आप जब निकालेंगे यहाँ से D1 का वैल्यू, तो कितना आएगा आपका 3V/4 माइनस V, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा आपका माइनस V/4 आएगा। ठीक है, जब D2 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 9V/16 माइनस 3V/4, आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे आपको 4 आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 9V माइनस 12V, कितना आएगा आपका माइनस 3V/16 आएगा। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं कि हेंस D1 नॉट इक्वल टू D2, देन गिवन डाटा इज नॉट इन AP। ठीक है, आइए क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा था कि आपका एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसमें आपका V वॉल्यूम का एयर इनिशियली प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमारा पहला टर्म कितना हो गया V, जब हमारा V वॉल्यूम का प्रेजेंट था। अब उसके बाद क्या किए, इसमें से 1/4 आप एयर बाहर निकाल दिए, तो V का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V/4 आप एयर बाहर निकाल दिए, तब आपका एयर अब कितना बचा है सिलेंडर में 3V/4। तो ये हमारा सेकंड टर्म क्या हो गया 3V/4। अब उसके बाद क्या किए अपने कि 3V/4 जब आपका बचा हुआ था उसमें से भी आपने 1/4 आप एयर आपने निकाल दिया, तो 3V/4 का 1/4 निकाला तो कितना हुआ 3V/16। तो अब हमारा एयर कितना बचा है 9V/16, तो 9V/16 ये तीन आपका टर्म बन गया। अब ये चेक करना है कि ये तीनों टर्म आपका AP में है कि नहीं है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस का हम वैल्यू चेक करेंगे। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस को D1 हमने मान लिया, इसके बीच का हमने D2 मान लिया। हमने जब D1 निकाला तो कितना आया -V/4, D2 निकाला तो कितना आया -3V/16। तो हम क्या कह सकते हैं कि D1 और D2 का वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए अ गिवन सेट ऑफ डाटा इज नॉट इन AP। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा।
थर्ड क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है, तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें आपका ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and common difference d are given as follow। आपको AP का 4 टर्म लिखना है जब आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू और D का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, ठीक है। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, कितना होता है ये 10 प्लस 2 इंटू 10, कितना होगा ये 30 होगा। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यही आपका 4 जो आपका नंबर है, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी सब भी क्वेश्चन इसके जैसा कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3 नंबर, ठीक है। ए का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है और डी का वैल्यू आपको -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से A1 कितना हो जाएगा, A1 क्या होता है आपका ए के बराबर ही होता है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A2 आपका क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। A3 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 2d हो जाएगा, और A4 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। A यहाँ पे कितना है 4 है, D आपको कितना है -3 है, यहाँ पे A कितना है 4 है प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा, यहाँ पे A कितना है 4 है प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 - 6 हो जाएगा, -2, ये कितना होगा 4 - 9 होगा, ये -5 होगा, ठीक है। यही आपका गिवन सेट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। क्या होगा आपका नंबर 4, -1, -2, -5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 3, 1, -1, -3, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये आपको गिवन सेट ऑफ नंबर्स आपको एपी में दिया हुआ है, इसका आपको फर्स्ट टर्म और डी का वैल्यू आपको लिखना है, मतलब ए कॉमा डी का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का पहला टर्म को ये फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, चाहे आप इसके बीच का निकालो या इसके बीच का निकालो या इसके बीच का निकालो, अगर गिवन सेट ऑफ नंबर एपी में है तो तीनों का D1, D2 और D3 का वैल्यू सेम आएगा। हम एक से ही निकाल लेते हैं, कितना होगा ये 1 - 3, क्या हो जाएगा आपका -2 होगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर 1/3, 5/3, 9/3, जिसको 3 लिख सकते हैं, और ये 13/3। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म और डी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, आपका सीक्वेंस का पहला टर्म कौन सा है आपका 1/3, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। डी का वैल्यू भी सेम, नंबर्स एपी में है तो D1, D2 और D3 का वैल्यू आपका सेम आएगा। तो हम पहले से ही निकाल लेते हैं डी का वैल्यू कितना आएगा आपका 5/3 माइनस 1/3, आपका कितना हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ये पहले गिवन सेट ऑफ नंबर्स, जो आपका गिवन सेट ऑफ टर्म्स है, इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये गिवन सेट ऑफ नंबर अगर एपी में है तो हमें इसके बाद इसका डी का वैल्यू बताना है और इसके आगे का 3 टर्म्स को लिखना है, आगे का 3 टर्म्स को हमें लिखना है। अब एपी में होने के लिए कंडीशंस क्या होता है कि इसके बीच का जो डी का वैल्यू है, इसके बीच का जो डी का वैल्यू है, इसके बीच का जो डी का वैल्यू है, वो तीनों सेम होना चाहिए। मतलब डी का वैल्यू का मतलब फिक्स नंबर जो आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो चेक करते हैं D1 का वैल्यू। D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं A1, इसको A2, यहाँ पे A3, इसको यहाँ पे A4। ठीक है, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, कितना होगा हमारा ये 4, 2, 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 और 16 माइनस 8। ठीक है, क्या हो गया ये आपका, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3, देन गिवन set of terms are not in AP। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ टर्म्स आर नॉट इन AP। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था 2, 4, 8, 16। आपको पहले चेक करना था कि गिवन सेट ऑफ जो भी आपका टर्म्स है ये आपका एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में होंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना था, उसके बाद आपको आगे का 3 टर्म्स लिखना था। तो एपी में होने के लिए क्या चेक करते हैं हम, हर एक टर्म के बीच का हम कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। अगर वो सेम आ गया तो गिवन सेट ऑफ नंबर आपका एपी में है। तो यहाँ पे D1 का वैल्यू, D2 का वैल्यू, D3 का वैल्यू हमने निकाला, कितना है D1 आपका 2 आया, D2 आपका 4 आया, D3 आपका 8 आया है। तीनों अलग अलग आया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ नंबर्स एपी में नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका -1.2, -3.2, -5.2,
-7.2। ठीक है, क्या करना है आपको, ये पहले चेक करना है कि ये गिवन सेट ऑफ टर्म्स आपका एपी में है कि नहीं है। अगर आपका ये गिवन सेट ऑफ टर्म एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना होगा और आगे का इसके 3 टर्म को लिखना होगा। ठीक है, तो एपी में होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं हर एक टर्म के बीच में। इसके बीच को मान लेते हैं D1, इसके बीच को मान लेते हैं D2, इसके बीच को मान लेते हैं हम D3। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को हम A4 से। ठीक है, तो D1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। D3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना होगा आपका, -3.2 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, -5.2 प्लस 3.2 आपका कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7.2 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हेंस आपका D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 देन गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन AP। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -2। तब इसके आगे का 2 टर्म को हमें बताना है, ये कितना है, A4 तक निकला हुआ है तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D। ये कितना है यहाँ पे, -1.2 प्लस 4 इंटू -2। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 5D। ये यहाँ पे कितना है आपका, -1.2 प्लस 5 इंटू -2। आप ये खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। क्या बताना था, पहले चेक करना था कि ये गिवन सेट ऑफ आपका टर्म्स एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में निकल जाते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना था और आगे का 3 टर्म आपको लिखना था। 3 टर्म लिखना था ना, तो A7 का वैल्यू लिख लीजिएगा, A प्लस 6D कितना हो जाएगा आपका, -1.2 प्लस 6 इंटू -2। ठीक है, तो अगर ये गिवन सेट ऑफ नंबर्स अगर आपका एपी में है तो हम इनका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हर एक ईच टर्म के बीच में देखेंगे। D1 का D2 D3 का वैल्यू, इसको D1 मान लेते हैं, इनके बीच का D2 मान लेते हैं, इनको D3 मान लेते हैं। D1 D2 D3 का वैल्यू निकाला तो हमने कितना आया यहाँ पे, -2 आ गया। तो D1 D2 D3 का वैल्यू अगर सेम आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ नंबर आपका एपी में है। तब आपका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 3 टर्म निकाल लीजिएगा। ठीक है, वैसे सिमिलरली आपका हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा आपका इस एक्सरसाइज का। आप आगे इसको अपने खुद से आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया एपी के बारे में उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, उसको जो भी आपको क्वेश्चन छूट गए हैं आप उनको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, उसको सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।